हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश सर। आज हम लोग कक्षा 12 गणित में जो कि हमारा आव्यूह चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम आज जो है 3.3 के जो है कि सभी उदाहरण और परिचय के बारे में जानेंगे कि सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित क्या होता है और परिवर्त आव्यूह। तो सबसे पहले हम परिवर्त आव्यूह के बारे में जानेंगे ना, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस अनुच्छेद में हम देखें किस प्रकार से कोई आव्यूह आपको दिया रहेगा ना। मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए एक आव्यूह A बराबर इस प्रकार से आपको दिया है। तो उससे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में बता देते हैं कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है। यदि हम इस दिए गए आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को क्या बदल दे पंक्ति में, तो जो हमें प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, परिवर्त आव्यूह कहेंगे। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ए डैश कहिए या ए पर टी कहिए, ये ट्रांसपोज को दिखाता है, टी फॉर ट्रांसपोज यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो या ए डैश से दिखाइए या ए पे टी दिखाइए। तो ये क्या कहना है कि जो पंक्ति है उसे स्तंभ में बदल दिया जाए। देखिए ये जो आपकी पंक्ति दिख रही है इसे हम कहाँ बदल देंगे, स्तंभ में, 2 3 5। इसी प्रकार से ये दूसरी वाली पंक्ति को भी हम किस में बदल देंगे, स्तंभ में बदल देंगे। बस यही छोटा सा आपका क्या है, परिवर्त आव्यूह है। किसी भी प्रकार से आप कुछ भी ले लीजिए। आगे उदाहरण के तौर पर और हम लेते हैं कि ए के जगह पर मैं इस बार बी ले रहा हूँ, बी आव्यूह कुछ भी आप ले सकते हैं, माइनस प्लस करड़ी में 0 1 5 कुछ भी आप लीजिए, उससे दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसपोजिस को चाहे आप बी डैश से दिखाइए और चाहे बी पे आप टी लिखिए। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है ताकि इन फ्यूचर जब एग्ज़ाम हो तो आपको ये ना लगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या कर रहे हैं कि ये जो पंक्ति है इसे हम स्तंभ में बदल रहे हैं। ठीक है, तो 2 है 6 3। अब यहाँ दूसरी पंक्ति को देखिए, 2 है -5 है और करड़ी में 2 है। तीसरी वाली पंक्ति को बदल कर देखिए, स्तंभ में 0 है 1 है 5। ठीक, ये जो हमें प्राप्त हो रहा है ये परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो रहा है। किसका, बी का परिवर्त आव्यूह ये होगा, ए का परिवर्त आव्यूह ये होगा। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं कि इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, परिवर्त आव्यूह को ना, परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह को ना ए डैश या ए पे टी से प्रदर्शित करते हैं ना। अब बात यहाँ समझिएगा, यदि आपका यहाँ पर ए आव्यूह रहेगा, जब आपका आव्यूह कैसा होगा, ए होगा। यदि बी होगा तो आप बी लिखेंगे, सी होगा तो सी, डी होगा तो डी। जो भी आपका आव्यूह होगा आप जो है कि उसी को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, बी रहेगा तो बी डैश होगा और सी रहेगा तो सी पे टी लिखिए या ए डैश लिखिए। ओके, अब इसमें एक आया है सममित और विषम सममित ना, सममित और विषम सममित। उम्मीद है आप इसको समझ गए, बहुत इजी है। बस पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में लिख देना है आपको। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, परिवर्त आव्यूह होगा आपका। अब देखिए सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होगा। सममित आव्यूह, सममित आव्यूह में देखिए क्या होगा, आपके बुक से ही लिख रहा हूँ उदाहरण सममित के लिए। तो ए करड़ी में 3 2 3, उसके बाद 2 -1.5 -1 3 -1 1। ठीक, ये जो आपका आव्यूह दिया गया है ये सममित है कि विषम सममित है, देखिए कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम इसका जो है कि परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। परिवर्त आव्यूह के लिए आप जानते हैं
कि जो पंक्ति है, पंक्ति को किस रूप में लिख दिया जाए, स्तंभ में रूप में लिख दिया जाए। 2 है, उसके बाद 3 है। ठीक, अब इसको हमने लिख लिया, अब इसको लिखेंगे। 2 है, -1.5 है, ठीक है, और उसके बाद -1 है। इसी प्रकार यहाँ पर ये 3 है, -1 है, 1 है। ठीक, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये दरअसल ये पूरा तो यही लिखा है वापिस? क्या कुछ परिवर्तन हुआ? कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। दरअसल A' और A जो दिया गया आव्यूह है और परिवर्त आव्यूह आपस में कैसे हो जाएं? बराबर हो जाए, बिल्कुल बराबर हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा? सममित आव्यूह कहलाता है। कौन सा आव्यूह? सममित आव्यूह। ठीक है, ये क्या है? सममित आव्यूह। देख रहा है कि नहीं? ऊपर वाला आव्यूह देखिए, नीचे वाला, क्या कुछ परिवर्तन लगा आपको? नहीं, जबकि आपके सामने हमने चेंज किया है ना। इस पंक्ति को स्तंभ में, दूसरी वाली पंक्ति को स्तंभ में, तीसरी वाली पंक्ति को स्तंभ में बदलने पर हमने देखा कि जो दिया गया आव्यूह है और परिवर्त आव्यूह आपस में कैसे हैं? दोनों बराबर हैं। तो बराबर हैं तो ऐसे आव्यूह क्या कहलाते हैं? सममित आव्यूह कहलाते हैं। अब विषम सममित में क्या होगा? बस इसी के आगे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो कौन सा आव्यूह कहलाएगा? विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। तो सममित को हम इधर थोड़ा सा साइड करते हैं। अब विषम सममित, चलिए विषम सममित पे आते हैं। विषम सममित, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। एक उदाहरण लेकर के हम लोग जो है कि समझते हैं, उदाहरण की सहायता समझते हैं कि यदि कोई आव्यूह मान लीजिए B है, कोई आव्यूह B है जो कि 0 है, ये आपके बुक में ही दिया है, -E 0 स्मॉल g -F -G, उसके बाद आपके पास 0 है। ये आपको दिया हुआ एक आव्यूह है। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालते हैं? परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, B' निकालते हैं। ठीक है, विषम सममित में आप देखा कि प्लस आया है, अब विषम सममित में क्या होगा? माइनस होगा बस। ठीक है, तो पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति में बदल रहे हैं, तो ये पंक्ति है, स्तंभ में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा वाला देख सकते हैं, -E O, उसके बाद 0 G। तीसरा वाला देखते हैं तो -F -G और O। ठीक है, अब आप देखिए सभी वही चीज़ लिखी हैं, सब के सब वही है। देखिए FGO FGO EOG EOG OEF केवल और केवल किसका परिवर्तन है? चिन्हों का परिवर्तन है। ठीक है, चिन्हों का केवल क्या है? परिवर्तन है। केवल चिन्हों का इसमें जो है कि परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए। क्या ले लिए? माइनस जो है कि कॉमन ले रहे हैं, सब में से माइनस कॉमन। तो यहाँ पे O है, तो यहाँ पर O की जगह 0 को जो है कि बताया गया है, तभी तो हमारा काम बनेगा ना, वरना जो है O रहेगा तो आगे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 0 ही लिया गया है। ठीक है, क्योंकि 0 में ऋण या धन तो होगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए जब माइनस आप कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, जब आप माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या बनने वाला है? प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे प्लस है, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर इसको 0 को ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर जो है कि प्लस हो जाएगा जी, और यहाँ पर -F हो जाएगा, यहाँ पर -G हो जाएगा और यहाँ पे ये ऐसे रहेगा। अब आपने देखा कि जो आपका क्वेश्चन था वही बन चुका है। क्या किया आपने? केवल माइनस कॉमन लिया। विषम सममित में आपको ऐसे ही करना है, पहले परिवर्त कर लेना है ना, परिवर्त आव्यूह निकालने के बाद आप माइनस को कॉमन लीजिए। माइनस कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे आपका जो दिया गया आव्यूह था वही मिल जाएगा। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ये किसका वैल्यू है, किसके बराबर था, b के बराबर, आगे क्या है माइनस। ठीक है, तो परिवर्त आव्यूह जो हमारा है सामने क्या हो गया, जो दिया गया आव्यूह है वो कैसा हो गया, परिवर्त आव्यूह हमारा ऋणात्मक हो गया है। ऋणात्मक होने की स्थिति में जो है कि कौन सा आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह होगा आपका ना। कौन सा आव्यूह होना है, विषम सममित। ठीक है, अब आपने समझ लिया कि अब आगे जो है कि एक योगफल के रूप में होगा, एक जो है योगफल के रूप में होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सममित आव्यूह ने आपने देखा a डैश बराबर a होगा, जबकि विषम सममित में b डैश बराबर माइनस आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका ये आव्यूहों के गुणधर्म है ना, आव्यूहों के क्या है, ये गुणधर्म है। 4 गुणधर्म है, देखिए कौन कौन सा है, उदाहरण की सहायता से हम लोग, उदाहरण नंबर 20 की सहायता से हम लोग इसे हल कर लेंगे ना। पहला क्या कह रहा है, पहला गुणधर्म कहता है कि यदि किसी आव्यूह का डबल डैश निकालेंगे, यानी 2 बार उसको परिवर्त करेंगे तो वापस वही मिल जाएगा। जाहिर सी बात है 2 बार उसे पलटेंगे तो वही आ जाएगा। हाँ, परिवर्त का मतलब पलट देना, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में। ये देखिए हमें दिया हुआ है a और b हमें दिया हुआ है, तो पहला क्या है यहाँ पर देख सकते हैं आप, a बराबर आपको जो आव्यूह दिया है 3 है, करड़ी में 3 है, 2 है, 4 है, 2 है, 0 है, ये दे रखा है। तो इसका पहले एक बार डैश निकाला जाए। ठीक, तो पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं, पंक्ति को स्तंभ में, तो 3, फिर करड़ी में 3, उसके बाद यहाँ करड़ी में 3, उसके बाद 2, और यहाँ पर 4, फिर 2, 0, एक बार हो गया। ठीक, फिर उसके बाद एक बार और निकालते हैं भाई, डबल डैश निकालने में देखते क्या प्राप्त होता है। देखिए ये पंक्ति है, पंक्ति को कैसे बदलेंगे, स्तंभ में। ठीक, अब ये दूसरी वाली पंक्ति को हाँ स्तंभ में, फिर ये तीसरी वाली पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं। क्या वापस से हमारा वही लौट कर आ गया है, जो हमारा आव्यूह था, जो हमारा क्वेश्चन था वही लौट कर आ गया है। इससे ये क्या हो गया, इससे ये प्रूव्ड हो गया कि यदि किसी आव्यूह का डबल डैश निकालेंगे, यानी 2 बार परिवर्तित करेंगे, 2 बार परिवर्तित करेंगे तो वापस हमें वही मिल जाएगा जो आव्यूह दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे देखते हैं। दूसरा नंबर हमसे कह रहा है, क्या है दूसरा नंबर, कि पहले तो आप गुणा कराइए। हाँ, ये k क्या है, k एक अचर राशि, यहाँ पर लिखा गया है k एक अचर राशि, मतलब कोई संख्या का, किसी भी वास्तविक संख्या के यदि आप गुणा कराते हैं तब क्या कह रहा है, तो उसका जो है कि परिवर्त आव्यूह जब निकालेंगे पहले गुणा करा के तब परिवर्तित कीजिए। यहाँ पे कह रहा है गुणा करके, हाँ यहाँ पे पहले आव्यूह में गुणा करना है तब परिवर्तित कीजिए, यहाँ कह रहा है परिवर्तित करके तब गुणा करिए, तब पर भी दोनों में आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। तो ए हमारा दे रखा है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ए हमें दे रखा है 3, करड़ी में 3, 2, 4, 2, 0। ठीक है, इसका अब इसमें किसी एक संख्या का हम क्या करा लेते हैं, गुणा। ठीक है, किसी भी संख्या का हम गुणा करा लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर क्या बोला है, के, तो हम के का ही गुणा करा लेते हैं। ठीक है, के का गुणा करा लेते हैं, तो भाई दोनों पक्षों में क्या करेंगे, के से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, के ए हो जाएगा। ठीक, सॉरी अभी तो हमें अच्छा ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन ही लिखा है, पहले हमें क्या करना था, गुणा करना था। ठीक है, तो हम गुणा ही कर रहे हैं, तो जब गुणा कराएंगे तो इसी समय मैं करा दूँ, चलिए बाद में कराते हैं। 3, करड़ी में 3, 2, 4, 2, 0। देखिए दोनों पक्षों में हमने क्या किया, किसी संख्या से गुणा करा दिया, मतलब के से करा दिया। ठीक है, चलिए अब इसका जो है कि ये के को जो है कि अंदर गुणा करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 के, फिर के करड़ी में 3 के, करड़ी में 3 के, यहाँ पर 2 के, यहाँ पे 4 के, और यहाँ पे 2 के, यहाँ पे 0 ही रहेगा। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालते हैं, परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। ठीक है, के ए का डैश, अभी हम लेफ्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट लेके चल रहे हैं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा भाई, पंक्ति है तो स्तंभ में चेंज कर दिया जाए।
√3k उसके बाद 2k। ओके, यहाँ पर 4k 2k 0। ठीक है, इसे हम जो है कि इस तरीके से नोट कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसका राइट देखने के लिए। राइट वाला देखिए क्या है, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे। ठीक, पहले क्या कहा है भाई, पहले आप डैश निकाल लीजिए। ठीक है, हाँ पहले आप डैश, इसको आप समीकरण 1 कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले आप ए डैश निकालिए। ठीक है, ए दिया हुआ है तो ए डैश आप निकालेंगे। तो देखिए अभी आप देख ही रहे हैं, तो ए आपके सामने इधर लगा हुआ है, तो हम इसका परिवर्ताव्य, ये भी तो वही लिखे हैं, तो परिवर्ताव्य डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये पंक्ति है, पंक्ति को हम क्या लगा रहे हैं, स्तंभ में। ठीक है, ऐसे ये भी 4 2 0। ठीक है, अब देखिए क्या किसका गुणा किया है, के का, तो हम भी दोनों पक्षों में किसका गुणा कर देते हैं, के का। हाँ, तो के का जो है कि दोनों पक्षों में हम गुणा कर देते हैं। ठीक, अब के का अंदर भी गुणा करा देते हैं, तो आपका हो जाएगा 3k, फिर करड़ी में करड़ी में 3k, उसके बाद क्या है 2k, इधर 4k हो जाएगा, 2k होगा और यहाँ 0 होगा। समीकरण नंबर 2। क्या आप समीकरण 1 और 2 से देख सकते हैं ना, समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं कि दोनों ही क्या है, बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से आप देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट निकला कि के ए डैश बराबर के, माने कि पहले आव्यूह में गुणा कराकर तब परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए, या पहले परिवर्त आव्यूह ज्ञात करके तब किसी अचर राशि का गुणा कराइए, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा गुणधर्म है। ठीक है, एक ये था और एक यहाँ पर डबल डैश निकालने पर। अब हम आगे बढ़ेंगे ना, आगे जो है कि इसे थोड़ा सा साइड करते हैं, साइड करके हम लोग तीसरा वाला जो है कि तीसरा वाला प्राप्त करते हैं। चलिए, ये दो हमारा इधर हो गया। अब इधर तीसरा वाला लेते हैं। तीसरा वाला क्या कह रहा है, यदि a प्लस बी किया जाए, a प्लस बी यानी a आव्यूह और b आव्यूह को जोड़ करके तब अलग अलग उनका परिवर्ताव्यूह निकाल करके ऐड किया जाए तो आपस में बराबर होंगे। यानी तीसरा वाला हमसे कह रहा है कि a प्लस बी निकालिए का परिवर्ताव्यूह, फिर ए डैश फिर बी डैश, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम जो है कि a प्लस बी निकालते हैं, a प्लस बी निकालते हैं। आप जानते हैं a प्लस बी कैसे निकलता है ना, दो आव्यूह तभी जुड़ते हैं तभी घटते हैं जब उनका संगत अवयव, संगत अवयव जो है कि क्या, संगत अवयव ना होकर जो उनकी कोटियां हैं समान होनी चाहिए, तब संगत अवयव जुड़ेंगे और घटेंगे। कोटियां कैसी होनी चाहिए, बराबर। देखिए यहाँ पर 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, यहाँ भी देखिए 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, देख रहे हैं आप। यहाँ पर जो स्तंभों की संख्या है 3 है और पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है ना। 2 आव्यूह तभी जुड़ेंगे जब उनकी कोटियां कैसी होंगी, बराबर होंगी, तब संगत अवयव जुड़ेंगे और घटेंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी हम निकाल रहे हैं, तो 3 और 2 कितना होगा, 5। करड़ी में 3 और -1, तो करड़ी में 3 -1 हो जाएगा। 2 और 2 कितना होता है, 4, और यहाँ पे 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। 2 और 2 कितना होगा, 4, और 0 4। ठीक है, अब इसका हम निकाल देते हैं परिवर्त आव्यूह a प्लस बी का डैश। ठीक है, तो पंक्ति को स्तंभ में हम लोग बदल रहे हैं। चलिए, करड़ी में 3 - 1
फिर 4 5 4 4, ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ। अब इसे हम समीकरण 1 कर सकते हैं। दूसरा क्या हमसे कहा है भाई, राइट वाला लेते हैं, लेफ्ट वाला हमने लेके चला, तो ए डैश, इस बार हम डायरेक्ट ही निकाल रहे हैं ए डैश को, ठीक है। ए डैश हम अभी वहाँ निकाल चुके हैं, फिलहाल फिर से देखिए, तो पंक्ति है, पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं, 3 करड़ी में 3, करड़ी में 3, उसके बाद 2, इधर 4 है, 4 2 0, ठीक है। इधर हम क्या निकाल देते हैं, बी डैश निकाल देते हैं, चलिए बी डैश निकाल देते हैं। इधर देख लीजिए भाई, तो पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए, 2 -1 2, इधर 1 फिर 2 4, ए डैश और बी डैश, यहाँ ए और बी दिया था, ए डैश और बी डैश हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ए डैश और बी डैश को ऐड करना है, ए डैश और बी डैश को ऐड करना है, तो ए डैश और प्लस बी डैश, ठीक है। आप देख सकते हैं कि संगत अवयव जुड़ेंगे और संगत अवयव घटेंगे। तो देखिए 3 और 2 कितना होता है, 5, ठीक, क्योंकि आप ए और बी को जोड़ रहे हैं, ए डैश और बी डैश। 4 और 1 कितना होता है, 5, ठीक है। उसके बाद करड़ी में 3 और -1, तो करड़ी में 3 -1 होगा। 2 और 2 कितना होगा, 4 होगा। 2 और 2 4 होगा। 0 और 4 4 होगा, ठीक। समीकरण नंबर 2। तो आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप देख सकते हैं कि जो a प्लस बी है का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश के क्या होगा, हाँ, आपस में दोनों बराबर होंगे। चौथा वाला देखते हैं। अब चौथा वाला क्या बोला है कि पहले a का b में गुणा कराइए, उसका फिर परिवर्त अवयव निकालिए, और फिर b डैश और a डैश का आपस में गुणा कराइए, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, a डैश और मतलब a b निकालते हैं। पहले हम लोग a b निकालते हैं, a और b का क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो लिखिए भाई a और b। a हमारे पास है 3 करड़ी में 3, उसके बाद 2, इधर दिया है 4, इधर 2 है, 0 है, ठीक है। अब b हमारे पास है 2 - 1 फिर 2, 1 2 4, ठीक है। चूँकि आप देख सकते हैं यहाँ a का b में गुणा करना संभव ही नहीं, क्योंकि इसकी भी 2 पंक्ति 3 स्तंभ है, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, और हम जानते हैं कि प्रथम अवयव के स्तंभ और द्वितीय अवयव की पंक्ति बराबर होनी चाहिए, तभी गुणा करना संभव होगा। तो इसका जो है कि गुणा करना संभव है ही नहीं, और इसका गुणा करना संभव नहीं है, तो इसको हम जो है कि अगले उदाहरण की सहायता से यहाँ पर हम सत्यापित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथा वाला ना, यहाँ पे इसका गुणा करना ही संभव नहीं है। जब इसका गुणा करना संभव नहीं है तो हम गुणा करके आपको सत्यापित नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हम अगला उदाहरण जो है कि आपका उदाहरण संख्या 21 है, सेम वही है, देख सकते हैं a का b में गुणा किया गया है और कह रहा है b डैश और a डैश का गुणनफल आपस में क्या होगा, बराबर, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं गुणा करना ही संभव नहीं है। तो चलिए अगले उदाहरण की सहायता से चौथा समझाते हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण संख्या 21 में उदाहरण संख्या 21 में हम देख सकते हैं कि a बराबर दिया है आपको, दिया है -2 4 5, ठीक, और उसके बाद b आपको दिया है 1 3 -6, ठीक है। अब सबसे पहले वहाँ पे आप देख सकते हैं क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी है, ए बी का गुणा करके उसका परिवर्त अवयव निकालिए, और फिर बी का परिवर्त अवयव और ए का परिवर्त अवयव। तो इसी समय हम अगर परिवर्त अवयव भी निकाल ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये पंक्ति को कहाँ, पंक्ति को किस में बदल देना है, स्तंभ में बदल देना। तो -2, ठीक है, हो गया ना, पहला वाला हो गया, इतना ही था। दूसरा फिर स्तंभ में बदलना है भाई, उसके बाद यहाँ पे क्या है, केवल 5 है,
देखिए सब स्तंभ में हो गया ना, पंक्ति 3 पंक्ति थी और तीनों को कहाँ बदल दिया गया। कुल मिलाकर ऐसे है तो आप इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए, खत्म हुई कहानी। इसका भी इसी प्रकार से देख सकते हैं आप, इस तरीके से है। हाँ ये क्या है, पंक्ति है, पंक्ति को कहाँ बदलेंगे, स्तंभ में। हाँ 1 3 -6, ठीक, ये स्तंभ में बदला गया। ठीक, आप देख सकते हैं कि एक ही पंक्ति था पूरा यहाँ से यहाँ तक, और पंक्ति को हमने क्या किया, स्तंभ में बदल दिया। -6। ओके, अब हम निकालेंगे सबसे पहले ए और बी, गुणा करा लेते हैं। तो ए आप देख सकते हैं, ए -2 है, 4 है, 5। बी आपका है 1 3 -6। गुणा में आप देख रहे हैं संगत अवयव का गुणा होगा। तो भाई देखिए इधर पंक्ति, इधर जो है पंक्ति, इधर स्तंभ। तो -2 का गुणा किस में कराएंगे, 1 में, तो -2 ही आएगा। अब इसका तो गुणा करना संभव ही होगा, क्योंकि चेक कर लीजिए एक बार, यहाँ पे कितनी पंक्तियाँ हैं, 3 पंक्तियाँ, स्तंभों की संख्या 1 है। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 1 है, जबकि स्तंभों की संख्या कितनी है, देख सकते हैं आप, स्तंभों की संख्या कितनी है, 3, और यहाँ पंक्तियों की 1 है। और इधर पंक्ति कितनी है, इधर पंक्ति आप देख सकते हैं कि 3 पंक्ति हैं। तो इधर जो है स्तंभों की संख्या आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रथम आव्यूह का स्तंभ और द्वितीय आव्यूह की जो पंक्ति बराबर है, तभी गुणा करना संभव होगा। ठीक, जो हमारा आंसर आएगा वो कैसे आने वाला है, 3 × 3। चलिए, तो ये 2 का यहाँ पर, यानी प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ में कर दिए, क्या है हमारा -2। ठीक है, उसके आगे तो है ही नहीं, उसके आगे तो हमारा कुछ है ही नहीं। ठीक, 2 कम 2 हो गया। आगे फिर, अब फिर से आगे बढ़ेंगे, इसका हम इसमें करेंगे, तो 2 का किस में कराएंगे, 3 में, बदल गया, यहाँ प्लस नहीं लगेगा, 2 3 यहाँ 6, क्योंकि इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तब तो हम प्लस लिखते, कुछ है ही नहीं। तो अगला ना हो गया, अगला वाला स्तंभ हो गया, तो 2 का 2 3 6, वो भी माइनस। ठीक, अब माइनस का माइनस में करेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक, हाँ प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 4 उठाए आप, और 3 स्तंभ लगा हुआ है, तीनों में कराएंगे। ठीक, तो 4 1 कम 4, फिर 4 का 3 में कराएंगे, 4 3 12, फिर 4 का 6 में कराएंगे 24। ठीक है, फिर इसी प्रकार 5 को, आंसर आपको पहले से ही पता रहता है कि आंसर कैसे आएगा। देखिए 3 3 बच गया ना लास्ट में, 3 × 3 का भी बनना चाहिए। तो 5 1 कम 5, फिर 5 3 15, और 5 6 30, वो भी -30। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे, परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। इसका हम निकालते हैं परिवर्त आव्यूह। चलिए AB डैश निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदल करके, -2 -6, फिर जो है -6, उसके बाद 12, इधर 4 है, 12 है, -24, इधर 5 15 -30। ठीक, समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। अब A डैश और B डैश हमने निकाल ही रखा है। हाँ, तो पहले B लिखेंगे, B डैश ना, B डैश A डैश हम निकालने जा रहे हैं। तो B आव्यूह आपके पास है 1 3 -6। अब A क्या दे रखा है, -2 4 5, आराम से गुणा करा लीजिए। ठीक है, तो पंक्ति का स्तंभ में जो है कि गुणा, चलिए अब ये जो हमारा पंक्ति है स्तंभ में गुणा कराएंगे, तो 1 का गुणा कराएंगे -2 में, गुणा करना तो संभव ही होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी, 3 पंक्ति 1 स्तंभ, यहाँ पर 1 पंक्ति 3 स्तंभ, आंसर फिर से वही 3 × 3 में आने वाला है। तो 1 का -2 में कराएंगे तो -2 ही होगा, फिर 1 का 4 में कराएंगे, अगला पंक्ति हो, अगला स्तंभ होगा, स्तंभ बदल जाता है तो प्लस नहीं लगता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप उसी लाइन में चल रहे हैं, उसी लाइन को पकड़ के रखे हैं, तब तो प्लस लगेगा। आप देख रहे हैं कि प्रथम स्तंभ के आगे कोई भी अवयव नहीं है। अब द्वितीय स्तंभ में चलेंगे तो ऑलरेडी जो है लाइनें बदल जाती हैं, तो प्लस नहीं लगेगा ना माइनस।
तो 1 का 4 में किए 4, फिर 1 का किस में किए 5, तो 5। ठीक है, अब यहाँ दूसरा वाला पकड़िए, 3 का -6 हो जाएगा, फिर 3 का 3 चौक 12 होगा, फिर 3 का 3 पचे 15 होगा, फिर माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक, 6 दूना 12। ठीक है, उसके बाद ये 6 चौक 24 होगा, फिर 6 पंजे 30 -30। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसे हम समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण आप 2 को देख सकते हैं, दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हो गए हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप देख सकते हैं कि ए बी का डैश बराबर बी डैश और ए डैश आपस में कैसे हैं, ये बराबर हैं। ये हमारा चौथा वाला गुणधर्म था। हाँ, चौथा गुणधर्म था, वहाँ पर जो उदाहरण दिया हुआ था वहाँ पे गुणा करना संभव ही नहीं था, जिसकी वजह से हमने उदाहरण संख्या 21 को लेकर आपको समझाया। ठीक है, आपको बताया गया। अब आगे टाइम क्या हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक, क्या आपने इसको समझा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बस ए का बी में गुणा करिए, फिर उसका परिवर्ताव्यूह निकालिए। ए का बी में गुणा किया, परिवर्ताव्यूह निकाला, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर बोला था कि बी डैश और ए डैश का गुणा करिए। ठीक, तो हमने क्या किया, पहले से ही परिवर्ताव्यूह निकाल रखा था, गुणा कराया, गुणा कराने के बाद हमने देखा जो हमारा रिजल्ट आया है समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर हुए, अर्थात ए बी का डैश निकालिए या बी डैश और ए डैश अलग अलग निकाल कर गुणा कराइए, तो रिजल्ट हमारा कितना होगा, सेम होगा। और इधर हमने 3 गुणधर्म इधर देखें कि यदि किसी भी आव्यूह का डबल परिवर्त आव्यूह करेंगे, डबल डैश निकालेंगे, तो फिर से हमें आव्यूह ही प्राप्त हो जाएगा, वापस आव्यूह ही मिल जाएगा। ठीक है, इधर जो है कि बताया गया आपको। फिर उसके बाद दूसरा, किसी अचर राशि का गुणा करा देंगे दोनों पक्षों में, फिर भी आपका आव्यूह बदलने वाला नहीं है, बिल्कुल बराबर रहेगा। और उसके बाद तीसरा हमने देखा, यदि a प्लस बी का आप परिवर्ताव्यूह निकालते हैं और अलग अलग परिवर्ताव्यूह निकाल कर योग करते हैं, तो भी हमारा रिजल्ट सेम होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जो है कि एक सममित उदाहरण संख्या 22 जो कि आपका अंतिम है। b बराबर दिया है को एक सममित तथा एक विषम सममित। तो सममित के लिए आपने देखा कि क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। सममित आव्यूह के लिए अभी हमने आपको बताया कि सममित आव्यूह का जो होना चाहिए, हाँ, सममित के लिए जो है कि परिवर्त आव्यूह, जब आप ए डैश निकालें तो आपका आव्यूह मिलेगा, वो भी कैसा होना चाहिए, प्लस आना चाहिए। जबकि विषम सममित के लिए क्या होना चाहिए, आपका माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो सममित के लिए प्लस, अब विषम सममित के लिए माइनस। ठीक, यहाँ पर ये लास्ट उदाहरण हमारा है। तो आव्यूह कह रहा है कि आव्यूह b बराबर इतना है कि एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। हमें योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो योगफल के रूप में देखिए क्या ऐसे व्यक्त करेंगे। सबसे पहले आप आव्यूह को जो है कि b डैश निकालिए। ठीक है ना, योगफल के लिए देखिए एक फार्मूला है, उसको जो है कि रखकर आपको बताया जाएगा। तो बहुत आसान है, यहाँ से हम b डैश निकाल देते हैं। a डैश, यहाँ पे b तो आपको दिया ही है, हम b डैश निकाल लेते हैं। b डैश निकालने के लिए आप जानते हैं कि पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए। तो ये हमारी जो है कि पंक्ति है, स्तंभ में बदल दिया जाए। 2 -2 -4। ठीक है, इसके बाद ये -1 3 4, इधर है 1 है, -2 है, -3 है। ये हमने b डैश निकाल रखा है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सममित के लिए ना। सममित के लिए आप देख सकते हैं कि परिवर्तित करने पर जो है कि इधर सममित आव्यूह जो है कि हमें निकालना, तो सममित आव्यूह के लिए सममित आव्यूह। ठीक, सममित आव्यूह के लिए तो जब हम क्या निकालने वाले हैं, फार्मूला लगाने वाले हैं, हाँ, योगफल के रूप के लिए। देखिए बोला ना, आव्यूहों के योगफल के रूप में। तो जो हमारा फार्मूला होगा ना, यहाँ पर हम इसका नाम p रख देते हैं कि एक नया आव्यूह मिलेगा 1/2 b प्लस b डैश। योगफल के लिए सममित या विषम सममित, सममित के लिए प्लस रहेगा और विषम सममित के लिए माइनस रहेगा। ठीक है, ये हम जो है कि
सममित आव्यूह के लिए योगफल के रूप में, किस लिए? योगफल के रूप में हम आव्यूह को ज्ञात करने जा रहे हैं। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो 1/2, अब बी डैश को हम जो है कि लिखते हैं यहाँ पर, सॉरी बी आव्यूह को हम जो है कि लिखते हैं। तो बी आव्यूह वहाँ पे दे रखा है, बी आव्यूह आपको दे रखा है, या हम अलग से निकाल कर रखें या यहीं पर रखें, कोई बात नहीं, यहीं पर रख लेते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 है, -2 है, ठीक, -4 है, उसके बाद -1 है, 3 है, 4 है, 1 है, -2 है, -3 है, ये हमारा हुआ। फिर प्लस बी डैश अभी आप देख रहे हैं कि हमने निकाल रखा है, बी डैश 2 है, उसके बाद -2 है, -4 है, -1 है, फिर 3 है, 4 है, 1, -2, -3, ठीक। अब कुल मिलाकर हमें ये जो रिजल्ट आना चाहिए प्लस में आएगा तो सममित हो जाएगा। चलिए, संगत अवयव ही जुड़ेंगे, संगत अवयव घटेंगे, तो 2 2 कितना होगा? 4, -2 -3 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ, -4 और +1 तो -3 होगा, -1 -2 -3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 4 और -2 2 बचेगा, क्योंकि ये प्लस है, प्लस में से 2 घट जाएगा माइनस वाला, 1 और -4 -3 बचेगा, ठीक, क्योंकि प्लस माइनस घटेगा, -2 और +4, 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 ही आएगा, यहाँ -3 -6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि आप 2 से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए, 2 से हम जो है कि इसे भाग करेंगे। चलिए, यहीं पर हम लोग एडजस्ट करते हैं। जब 2 से भाग देंगे तो देखिए क्या आने वाला है। 2 से भाग देते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 4 में, यहाँ पर -3/2 बचेगा, यहाँ 2 से भाग देंगे तो -3/2 बचेगा, यहाँ 2 से भाग देंगे तो फिर से -3/2 आएगा, यहाँ पर 2 से भाग देंगे, भाई बटा में है तो भाग ही तो जाएगा, यहाँ पे 3 जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर फिर से -3/2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -3, ठीक है। अब हम क्या निकालने वाले हैं? ये जो हमें नया आव्यूह मिला है, एक नया आव्यूह, भाई जाहिर सी बात है, जब आप इनका जो दिया गया आव्यूह है और उसी का परिवर्त आव्यूह जोड़ेंगे तो एक नया आव्यूह मिलेगा। एक नया आव्यूह हमें बन चुका है। जैसे आप, ये 5 है संख्या और ये 6 है, जब आप इसको जोड़ेंगे तो एक हमेशा नई संख्या का निर्माण होता है, तो इस जब जोड़ेंगे तो एक नई संख्या क्या बना? 11, उसका नाम देखिए बदल गया, ये 5 और ये 6 जोड़ने पर एक नई संख्या बन गई 11 है, ठीक है। अब अगर इसी में ये माइनस होता, अगर ये माइनस होता तो जोड़ने की जगह क्या हो जाता? घट जाता, और घट जाता तो आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका कैसा आने वाला था? -1, एक नई संख्या का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही तो उसका कुछ ना कुछ अलग से नाम होता है कि नहीं होता है? उसका कुछ अलग से नाम हो जाता है। जब भी आप 2 लोगों को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे तो एक नई संख्या का निर्माण होता है। ऐसे ही जब हमने बी और ना योगफल में सममित और विषम सममित को, अभी सममित हम दिखा रहे हैं, सममित को योगफल के रूप में व्यक्त करने के लिए हमने जो है कि आव्यूह और आव्यूह का परिवर्त को जोड़ा, तो एक नया आव्यूह हमें, जिसका नाम हमने क्या रख रखा था? पी आव्यूह रखा। एक नया नाम जोड़ने पर कुछ आएगा जिसका नाम हमने पी रखा। अब इसका हम क्या निकालने वाले हैं? परिवर्त आव्यूह, इस परिवर्त आव्यूह, ठीक है। तो पी डैश हम निकाल रहे हैं, ठीक। अब इस पंक्ति को क्या करेंगे? स्तंभ में बदल देंगे। पंक्ति को स्तंभ में हम लोग जो है कि इसे बदल देंगे। चलिए, अब इधर हम देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा? 2 होगा, फिर -3/2 होगा, फिर -3/2 होगा। इसी प्रकार आप इधर भी चेंज करिए इसको, तो -3/2, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा। इधर -3/2, 1 और -3। क्या आपको कुछ परिवर्तन लग रहा है? कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। प्लस का प्लस, सेम का सेम, कुछ भी आगे पीछे आपको नहीं हुआ। इससे क्या तात्पर्य है कि ये हमने किस में चेंज कर दिया है? हमने व्यक्त कर दिया है ना
किस आव्यूह में व्यक्त कर दिया भाई? सममित आव्यूह में हमने इसे बदल दिया है। सममित आव्यूह में हमने इसे जो है कि बदल दिया है। देख रहा है ना कि पी आव्यूह का जब हमने परिवर्त आव्यूह निकाला तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार से आप किसके लिए निकाल सकते हैं? विषम सममित आव्यूह के लिए निकाल सकते हैं। यहाँ जहाँ प्लस था वहाँ क्या रहेगा? माइनस। और कॉमन लेने पर आपने देखा, कॉमन लेने पर जो एक बात होगा, तो यहाँ पर हम अगला हेडिंग डालेंगे, हाँ ठीक है, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह के लिए क्या होगा? यहाँ पे हम Q लेते हैं 1/2, ठीक, B माइनस B डैश, ठीक, ये विषम सममित के लिए हम लेंगे, ठीक है, विषम सममित के लिए। अब आगे जो है कि B में से A को हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो घटा लेते हैं फटाक से। यहाँ पर यहीं शुरू करते हैं। Q बराबर ना B में से B डैश को घटाइए। देखिए B में से B डैश को क्या करिए? घटा लीजिए। तो डायरेक्ट ही हम जो है कि काम करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो हम जो है कि मान रखेंगे डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर ये B है और ये है B डैश है, तो आप डायरेक्ट जो है कि यहाँ पर एक बार हमने जोड़ रखा है, अब इस बार हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, ठीक है। बस चिन्हों को जो है कि आप ध्यान में रखिएगा, सही से परिवर्तित करिएगा ना। तो देखिए यहाँ यहीं पे हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने घटा रखा है, ठीक, तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा भाई? 0 होगा। अब ऐसे ही -2 में से -1 घटाएंगे ना, तो हाँ अब देखिए -2 में से -1 घटाएंगे। ऐसे देखिए -2 था, -1 को हमें क्या करना है? इस बार देख रहे हैं घटाना है, तो घटाना का आप चिन्ह लगाएंगे, और चूंकि माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है, तो -1 आएगा, ठीक, -1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार -4 में से जब +1 घटाएंगे, -4 में से -1 को +1 को घटाएंगे तो क्या होगा? -5 बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए -1 में से -2 को घटाएंगे, इस बार इधर बढ़ा है, -1 में से -2 को घटाएंगे तो माइनस माइनस गुणा कितना होगा? +2 हो जाएगा, तो 2 में से जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो +1 आएगा। यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 4 में से -2 घटाएंगे तो +6 हो जाएगा। आप हाँ 4 में से -2 को घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 1 में से -4 को घटाएंगे तो ये भी प्लस ही होगा। 1 में से -4 को घटाएंगे तो क्या होगा? +5 हो जाएगा। इधर -2 में से और +4 को घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। देख सकते हैं कि -2 में से और माइनस जो है कि 4 करेंगे, प्लस था भाई, तो -6 प्राप्त होगा। इधर -3 में से -3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। -3 में से -3 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा, जिसके कारण ये टोटल 0 हो जाएगा, ठीक। तो आराम से, यदि ना समझ में आए तो आप इस तरीके से लिख करके ज़रूर घटाएं, ठीक, गलत नहीं करना है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अब इसका क्या निकाल लेते हैं? परिवर्त आव्यूह निकाल लेते हैं। और सॉरी, इसके पहले क्या था? इसके पहले 1/2 लगा हुआ है, ठीक है, 1/2 हमारा जो है कि लगा हुआ है 1/2। तो अब 1/2 का जो है कि अंदर हम क्या कराते हैं? गुणा करा लेते हैं। तो सॉरी, हाँ वही गुणा कराएंगे तो भाग में तो जाएगा, गुणा कराएंगे तो क्या होगा? ये तो 0 ही होगा, ये -1/2 हो जाएगा, ये उधर -5/2 होगा, यहाँ पर 1/2 ही होगा, ये 0 हो जाएगा, उधर आपका 3 बचेगा, इधर 5/2 होगा, ठीक है। आगे हाँ -3 बचेगा आपके पास, इधर 0 होगा, ठीक है। अब इसका आप जो है कि क्या निकालना है आपको? परिवर्त आव्यूह, ठीक है। तो चेंज करते हैं, 0 -1/2 -5/2, उसके बाद 1/2 0 3 5/2 -3 0। आप देख रहे हैं ऊपर वाला ही नीचे लिखा है, बस चिन्ह अलग है। देख रहे हैं ना, सब ऊपर वाला ही ये लिखा हुआ है, बस चिन्ह थोड़ा सा अलग है। तो ठीक है, हम लोग भी जो है कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक। क्या कर लेते हैं? माइनस कॉमन लेते हैं। जैसे ही हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो 0 तो 0 ही है,
ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5/2। और इधर जो है कि -1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -5 भाई जो प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, ये +3 हो जाएगा, ये 0 तो 0 ही है। क्या आप देख सकते हैं कि Q डैश बराबर -Q आया कि नहीं आया ना? ये आपने देखा कि वही चीज़ लौट करके वापस आ गया है, बस आगे क्या आया था माइनस। और यहाँ पर आपने देखा कि सेम टू सेम जो है कि हमारा वही चीज़ लौट करके आया था। यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था थोड़ा सा कि क्या हमें वापस रिजल्ट मिला था। यहाँ पर जो बराबर हुआ था कि P डैश बराबर क्या बराबर हुआ था, P ही आया था हमारा, ठीक। P डैश बराबर जो हमें P ही प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है कि अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो अवयव हमें प्राप्त हुआ है, अभी हमारा आंसर फाइनल नहीं है, हमें जो है ये जो अवयव मिला हुआ है ये और ये, इसे क्या करना है, हमें योगफल के रूप में प्राप्त जो है कि योगफल के रूप में भी दर्शाना है कि क्या जो हमारा रिजल्ट है वापस यही आता है कि नहीं आता है। जोड़ना पड़ेगा कौन कौन सा, जो हमने P निकाला था, P जो हमारा अवयव है, हाँ P अवयव यहाँ पर एक ये है और एक ये जो Q वाला है। ये जो हमें क्या करना है इन सबको, और आसानी तब होगा जोड़ने के लिए जब इसको ना जोड़े इसको जोड़ दिया जाए, क्योंकि 1/2 कॉमन लेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा, वरना परेशान हो जाएंगे। ये देखिए इसको आप जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, जो हमारा P और Q है जोड़ने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, हमारा वापस B ही आना चाहिए, ठीक है। B ही हमारा वापस आना चाहिए, तब तो ठीक है, अन्यथा जो है कि गलत होगा। तो चलिए इसे थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, थोड़ा सा जगह बना करके इसको हम लोग जो है कि जोड़ने का काम करते हैं। इधर ही स्पेस लेते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। चलिए अब जो है कि हम किसको निकालने जा रहे हैं, योगफल ना, अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करने जा रहे हैं। अब जो हमारा P और प्लस Q आपने निकाला 1/2 जोड़ दीजिए। इधर देखिए फटाफट बोल दीजिए, 4 - 3 4 - 3 उसके बाद इधर जो है -3 6 2 -3 6 2, इधर -3 2 -6 ये है, फिर प्लस चलिए अब हम Q को लिखेंगे। Q हमारे पास इधर दिख रहा है सामने, यहाँ पर 0 है, -1 है, -5 है, फिर 1 है, 0 है, 6 है, इधर 5 -6 6 सॉरी 0 है, 0 है, ठीक। अब P प्लस Q बराबर 1/2 और यहाँ भी 1/2 ही था, हाँ। तो चलिए कोष्टक लगा करके मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। कोष्टक लगा देता हूँ पहले ही ताकि हमारा काम आसान हो जाए, ठीक। थोड़ा सा इसे करके कॉमन ले लेता हूँ, 1/2 दोनों में ही कॉमन ले लिया, ठीक है। कोष्टक लगा दिया, ठीक है। तो 1/2 को हम बाहर ही रखते हैं और जोड़ दीजिए संगत अवयव को। 4 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, -3 और -4 ही होगा, ठीक। और -3 -5 -8 होगा, -3 और ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, 6 और 0 6 ही होगा, 2 6 8 होगा, -3 -5 प्लस
+2 होगा, ठीक है। 2 और -4 होगा यहाँ पर, -6 और 0 -6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 का भाग यानी कि 1/2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यहाँ -2 मिलेगा और -4 होगा, -1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 होगा, -2 होगा और -3 होगा, ठीक है, -3 होगा। यहाँ 4 था, यहाँ -3 था, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि क्या आपका वही क्वेश्चन ही लौट कर आ गया है क्या वापस। अतः हम इसे जो है कि सममित विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में हमने क्या व्यक्त कर दिया। ये जो हमें वापस लौट कर आया है ये हमारा क्या है, अवयव बी। देखिए ये हमने क्या किया था, सममित और क्यू हमारा क्या था, विषम सममित। सममित और विषम सममित को जब जोड़ दिया तो हमारा वापस क्या है, बी ही अवयव लौट कर आया। वही तो हमसे कहा था कि एक सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, इसे व्यक्त करना था। तो हमने जो है कि 2 भागों में व्यक्त कर दिया। जैसे अगर एक उदाहरण लेकर अगर आपको समझाएं कि 5 को सम और विषम के रूप में विभाजित कर दिए तो क्या लिखना चाहेंगे। मैं लिखना चाहूँगा 2 और 3। देखिए सम भी है और विषम भी। आप इधर भी लिख सकते हैं 4+1 भी कर सकते हैं या 4,1 भी कर सकते हैं, सम और विषम, ठीक है। आगे अब आपने यही देखिए कि आपसे कहा कि सममित और विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त कर दीजिए। किसको व्यक्त करना था, इस दिए गए अवयव को। तो कुल मिलाकर रिजल्ट ये होना चाहिए था कि यही वापस हमें लौटकर आना भी था, क्योंकि बोला गया कि इसी को 2 भागों में विभाजित कर दीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कभी प्रश्नों को हल करते हैं, कहेगा कि ना 2 संख्याओं का योगफल 10 है, तो हम क्या करते हैं कि मानते हैं कि पहली संख्या x है, पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी 10 - x। तो क्या इसको जोड़ने पर वापस 10 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आपने कहा पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 10 - x होगा, जाहिर सी बात है। तो इनको जब आप जोड़ देंगे तो वापस 10 ही तो लौट कर आएगा, देखिए कट जाएगा। तो एकदम सेम वही था, सममित कहे या विषम सममित कहे, सममित और विषम सममित के उपयोग से हमें इसको योगफल के रूप में व्यक्त करना था, इससे चेंज करके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने b' निकाला। b' निकालने के बाद हमने एक नया अवयव निकालने के लिए 1/2 b + b' निकाला ना, सममित के लिए। निकालने के बाद आप देख रहे हैं कि उसका हमने क्या किया कि जो हमें अवयव मिला उसका हमने परिवर्त अवयव निकाल करके निकाला, और परिवर्त अवयव निकालने के बाद हमने देखा कि वही हमें वापस लौट कर आ गया है। विषम सममित के लिए यहाँ पर क्या कर दिया हमने, माइनस, ठीक है। तो b में से जो है कि b' को यानी परिवर्त अवयव को घटा दिया, ठीक। घटाने के बाद आपने देखा जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो वापस हमारा जो q अवयव है लौट करके आ गया। अब लास्ट में हमें क्या करना था, इसी को परिवर्तित करना था और वही लौट कर आना भी चाहिए। तो हमने p + q चूंकि योगफल के रूप में बोला है, तो दोनों को जो नए अवयव हमें प्राप्त हुए थे ना, पहले तो ये तो प्रूफ करना था कि सममित है कि विषम सममित। सममित के लिए क्या चाहिए होता है कि जो हमारा डैश है, सममित के लिए क्या होना चाहिए था कि जो हमारा a है, a' है, वो a की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और विषम सममित के लिए क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो सबसे पहले सममित और विषम सममित तो हम प्रूफ कर लें। तो हमने क्या प्रूफ किया, सममित और विषम सममित। सिद्ध करने के बाद तब दोनों को किसमें कहा था, तब बोला है कि दोनों को योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तब हमने दोनों को कहा योगफल के रूप में, p और q सममित और विषम सममित अवयव है, और हमने इसे योगफल के रूप में व्यक्त किया। योगफल के रूप में व्यक्त करने पर वापस हमारा आना ही था, ठीक है। तो वापस हमारा अवयव जो है कि वापस आ गया, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।